नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एके एसोसिएट्स वॉइस में। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरती गुप्ता। एक अच्छी कंपनी वो नहीं होती जो सिर्फ टारगेट्स पूरे करने पे जोर देती है। एक अच्छी कंपनी वो होती है जो लोगों के दिलों में जगह बनाती है, जो लोगों के साथ हर सुख दुख में हमेशा खड़ी रहती है। जो अब तक मुझे एके के एसोसिएट से बात करके समझ आया है, ये एक ऐसी कंपनी है जो हमेशा अपने लोगों के लिए दिन रात खड़ी रहती है, उनकी प्रॉब्लम्स को समझती है, उसका सोल्यूशन देती है, फिर चाहे वो पर्सनल प्रॉब्लम हो या प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स हो। और एक आम से सेल्स एसोसिएट को बहुत ही खास बना देती है। वो यहाँ के लीडर बन जाता है, बॉस बन जाता है, एक बिजनेस ओनर बन जाता है। तो ऐसे ही एक बहुत ही खास एसोसिएट से हम यहाँ बात करेंगे, मिस्टर सुधीर कुमार। वेलकम टू द शो सर। हाउ आर यू? और बताइए सर, कब से आप इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं? इस कंपनी से मैं 2021 से मैं जुड़ा हूँ। 2021। चलिए, ये तो अभी कंपनी की बात होगी, लेकिन हम सबसे पहले से जानते हैं, आपके बचपन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं जी। सर। शुरुआत से बताइए, कहाँ आपका जन्म हुआ, आपका बचपन कैसा था, कौन कौन था परिवार में? जी मैम, मैं बिहार से रहने वाला हूँ और बचपन मेरा बिहार में बीता है। अच्छा, ओके। बिहार में कहाँ? बिहार में आज वो अरवल जिला में पड़ता है। अच्छा, अरवल जिला में पहले गया हुआ करता था। अच्छा, गया जी। लेकिन आज जी अब उसका नाम बदल के क्या? अब उसका अरवल जिला अरवल। ओके ओके, अच्छा। गया तो सर बहुत, हाँ, गया बड़ा बुद्ध जी की वजह से बहुत फेमस है, ज्ञान प्राप्ति हुई थी। अच्छा, तो सर वहाँ पे कैसा था आपका बचपन? बचपन ठीक ठाक था। मैं मध्यम परिवार, किसान परिवार से हूँ। अच्छा, और मेरे फादर किसान हुआ करते थे, आज भी किसान है। आज भी किसान जी। ओके। तो फादर मेरे 3 भाई थे। जी जी। ओके। तो मैं बचपन मेरा बिहार से ही था। मैं हाई स्कूल बिहार से किया हूँ। अच्छा, ओके। और इसके बाद मैं इलाहाबाद शिफ्ट होने का कारण हुआ। क्या कारण हुआ? मेरे ननिहाल में कुछ जमीन मिला था। अच्छा। जैसे मामा लोग मेरे नहीं थे। अच्छा, तो वहाँ मेरे को कुछ जमीन मिली थी, 5-6 बीघा वहाँ मिला था। ओके। तो कुछ हमारे फादर के मामा ये इलाहाबाद में पहले शिफ्ट हुए थे, कोराव क्षेत्र में। ओके। तो उनके माध्यम से हमारे बोबा कोराव शिफ्ट हो गए। तो कुछ फैमिली मेरा वहां भी रहते हैं। अभी बड़े फादर हैं, छोटे अंकल जी हैं। तो हमारे फादर यहाँ हम लोग पूरा परिवार शिफ्ट हो गए। अच्छा जी। बाकी के लोग तो हम यहाँ 2094 से मैं 94 में शिफ्ट हो गए थे। 1994। जी ओके जी। फिर यहाँ हाई स्कूल वहां से करके आए थे, फिर यहाँ पे इंटर में यहाँ से किया। अच्छा, इंटर के बाद इसके बाद मेरी पढ़ाई बंद हो गई। मैं भाई में अकेले। अच्छा। और कुछ यहाँ के लैंग्वेज मेरे को समझ में नहीं आता। अच्छा। शुरू में क्योंकि यहाँ कुछ देहाती भाषा कुछ दूसरा था। बिहार का दूसरा भाषा। बिहार का दूसरा। आपका सर ओरिजिनल भाषा कौन सा है? माघी था वो। माघी। हाँ, अच्छा, ओके जी। अरे नाइस, सुना है। तो मैंने यहाँ प्रॉपर मैं यहीं शिफ्ट हो गया प्रयागराज। अच्छा। कुराव क्षेत्र में। जी। ओके। एक कोहनार घाट जहाँ मेरा अपना फर्स्ट साइड है। अच्छा, कोहनार कंपनी का फर्स्ट साइड। अच्छा, मैं वहीं से जी। अच्छा, ओके। तो सर फिर आपने बताया कि आपने 12th किया, फिर उसके बाद कैसी लाइफ में जर्नी रही? उसकी लाइफ जर्नी तो ठीक ठाक नहीं था। और किसान परिवार रहने के कारण हम लोग तो गरीब परिवार से ही हैं। तो सर यहीं पे आपकी किसानी यहीं पे प्रयागराज? जी, प्रयाग मेरा 10 बीघा अभी तक है। अच्छा। किसानी कारोबार है। तो 2008 से हम लोग नेटवर्क से जुड़ गए। फर्स्ट मेरा नेटवर्क था आरसीएम। अच्छा जी। तो आरसीएम कहा गया ना कि अभी भी लोग बताते हैं कि अगर अच्छा से नेटवर्क कर लें तो रोटी कपड़ा मकान जो आपका सपना है वो आरसीएम। हाँ, वो किसी भी मार्केट से बताते हैं लोग, एमएलएम से। अच्छा। मैंने किया। ओके, आपने किया। हाँ, और उसमें अचीव किया मैंने, आरटी होल्डर था उसका। अच्छा, आरसीएम। ओके। हम लोग 2010 में आरटी हो गए थे। ओके, अच्छा। कोराव क्षेत्र से 5 लोग हम लोग आरटी हो गए थे। तो जिंदगी ठीक ठाक चल रहा था।
एक सपना रहता था कि अगर 1000 का चेक बन गया था यार से पैसा आया, और समय बहुत बड़ी बात थी 2010 में। हाँ, लेकिन 2012 में किसी कारणवश कंपनी बंद हो गई थी कुछ समय के लिए। अच्छा, ओके। तो हम लोग भटकने लगे। जो बेस बनाया था वो फिर से हिल गया, एकदम खत्म हो गया। क्योंकि नेटवर्क का नियम है कि जब तक आप चलेंगे तभी आपके पीछे वाले चलेंगे, और आप ही जब नहीं चलेंगे तो भाई पीछे लोग कहाँ चलेंगे। तो टीम टूट गई। फिर ऐसे चलता रहा जिंदगी, कभी कंपनी में एनटीपीसी आई, उसमें कभी और जॉब किए, कहीं वो क्या बोलते हैं वेस्टीज में, कहीं कुछ ऐसे चलता रहा जी। लेकिन धन्य हो एकेडमी सिटी 2018 में आई, लेकिन हमको 2021 में मिला। अच्छा। ये जो प्रदीप जी अभी गए थे, मेरा छोटा भाई भी है, सीनियर भी इसमें सीनियर। अच्छा, ओके। तो कई कंपनी से हम लोग टूट गए थे, तो हमारे पास लेके गया। अच्छा। कि बड़ी बढ़िया कंपनी, हम क्या भैया इसे हमको न दो, अभी तो दिया, मेरे को परेशान कर दिया, वो बड़ा आर्थिक तंगी हो गई थी घर में। लेकिन कहा गया है ना कि वो एक कहावत है, औरतें बहुत जल्दी समझ जाती है बिजनेस। अच्छा। तो मैडम की बात हमारे समझ में आ गई। अच्छा, ओके। इन्होंने कहा, आप ये एग्री करते हैं कि विमेन जो ज्यादा समझदार होती है तो उनके माध्यम से बिजनेस से उनको समझ में आया, भाई मजबूरी होगी मेरे को करना। अच्छा, लेकिन मैंने ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन 6 महीना मेरे को समझने में लग गया। ओके। फर्स्ट साइड थे मेरी, और बॉस का आना जाना वहाँ बराबर रहता था, सुबह में क्लास लग जाती थी वहां पर। अच्छा। बॉस इतना मतलब एक्टिव आदमी थे कि 6-7 बजे वहां पहुंच जाते साइट पर। अच्छा। हाँ। और वहां से मेरा 4 किलोमीटर घर है, तो ये होता कि बॉस आ रहे हैं, चलिए। जी जी बिल्कुल। मैम आज मैं बताऊंगा तो ये लगेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, उसमें टारगेट लोग लेते थे और देते थे, मतलब सीनियर लीडर डॉक्टर बीके सिंह हुआ करते थे, बीके जी हुआ करते थे, ओके, प्रदीप जी हुआ करते थे। तो ये होता कि टारगेट दीजिए, आपके इस महीने में क्या टारगेट है। तो लोग बोलते थे 10 प्लाट हम बेच देंगे, 5 प्लाट बेच देंगे, मेरे को हंसी आती थी। अब हम लोग भाई रियल एस्टेट तो कभी किए नहीं थे, प्रोडक्ट बेस वाले बिजनेस किए थे, धनिया तेल वाले, तो छोटा प्रोडक्ट वाले। अब 4, 2 लाख 3 लाख कैसे कहाँ से बेचेंगे, हम हंसते थे। जब हमारी बारी आती थी तो पूछते थे सुधीर जी आपका क्या टारगेट, हम सर अभी हम नहीं बेच पाएंगे। तो मेरे को ऐसे करते करते 6 महीना लग गया। ओके। लेकिन जब 6 महीना मैंने समझा, जब मैं शुरुआत किया, तो अपने टीम से मैं अकेला इकलौता था कि हर महीने में सेल कर रहा है। जी बिल्कुल, सेल टीम तो करता था, लेकिन सिर्फ प्लाट बेच लेता था हर महीने। ओके ओके। और जो पहला चेक मेरा जब 70,000 का है, तो मेरे को आंखें खुल गई। अरे नाइस, यार ये 70,000 ये प्लाट बिजनेस है। अच्छा। तो मेरे को यकीन हुआ कि वास्तव में रियल एस्टेट बिजनेस है। तो जब से मैं शुरू किया तब से मैं पीछे नहीं देखा। ओके जी, आज करते। तो सर अभी आपने बताया कि 2021 में आप जी एके के साथ जुड़े, 2021 से 26 तक क्या क्या अचीवमेंट्स रही लाइफ में? मैं पहले एक सिटी 100 रखा करता, जब आरसीएम करता था, हमारे पास एक सिटी 100 गाड़ी होती थी। अच्छा, ओके। सिटी 100 दोपहिया बजाज। अच्छा, बजाज का स्कूटर काइंड ऑफ। जी। जब से मैं एके में आया जी, तो मैं पूरा घर भी बनवा लिया। अच्छा। आज देखेंगे तो मेरा 2 मंजिला मकान खड़ा है, मेरे पास 4 व्हीलर भी है। ओके। कौन सी? आर्टिका है। आर्टिका 7 सीटर का। जी जी 7 सीटर है। और मेरे पास सिटी 100 मैंने उसी समय बेच दिया था, और मेरे पास इस समय पैशन प्रो है। अच्छा, ओके। हीरो की जी। और प्लाट भी मैं जी, गाड़ी सब हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, जो सपना अदर कंपनी कहीं और दिखाई थी, मेरे को पूरा एक ड्रीम सिटी में ड्रीम्स पूरे हुए। जी जी। अभी परिवार में कौन कौन है? अभी मेरे परिवार में बड़े पिताजी हैं, छोटे अंकल हैं, बड़े भैया जी हैं जी, और हमारे 2-3 बच्चियां जो आई है यहाँ पर है। अच्छा, वो देखने केवल आई है कि पापा कहाँ चलेंगे। अच्छा, ओके। तो सिर्फ परिवार कैसा फील करता है आपके? परिवार मैं बहुत फील करता है, क्योंकि आज हम लोग अगर जाएंगे सुधीर जी से मिलना है, अच्छा जो प्लाटिंग वाला जो एकेडमी सिटी का, तो एक हम लोग एकेडमी सिटी का नामे पड़ गया, एक पहचान बन गई। जी जी। तो सर आपने बताया कि आप एमएलएम से जुड़े हुए थे, बट रियल एस्टेट से नहीं जुड़े।
किस तरीके की परेशानियों का सामना किया आपने, या आसान था या मुश्किल था? बहुत मुश्किल था मैम। अच्छा जी, क्योंकि इसके बारे में मेरे को पहले से नॉलेज नहीं थी। बिल्कुल। तो एक डर बना रहता था कि किसी को मैं 2 लाख 4 लाख जमा करा दूं, शायद कंपनी अगर इधर क्योंकि आपके साथ एक एक्सपीरियंस हो चुका था। जी हो चुका था। हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत डर बना रहता था। लेकिन धन्य हो के सिटी मिस्टर हिमांशु जी, वो पहले ही हम लोग को बताया था कि देखिए आप लगे रहिए, बाकी काम करना हमको है, आप थोड़ा समय दीजिए। वास्तव में खरा उतरे। आज तक कंपनी तो बहुत गर्व है, ऐसा कंपनी मेरे को लगातार बढ़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज 3 स्टेट में इनका काम है, मेरे 3 स्टेट में मेरी भी टीम है, बिहार से भी टीम है, एमपी से भी टीम है, यहाँ तो ये है। तो अच्छा खासा काम चल रहा है। तो सर जैसे बिहार तो आपका बचपन भी था, बिहार को जानते थे, प्रयागराज में भी अब आपका जीवन है, तो यहाँ पे भी आपके नोन लोग थे। एमपी में कैसे आपने टीम जनरेट करी? एमपी में एक्चुअल एक मेरे पड़ोस का भाई उनका ससुराल था। अच्छा ओके। तो उन्हीं के माध्यम से मैंने टच किया। हमारे एलएमए में वो काम किए थे। ओके। तो उनके माध्यम से गए, तो अच्छा वहाँ 100-150 की टीम। अरे वेरी नाइस। आज के डेट में आपकी टोटल टीम तीनों स्टेट में मिला के आप बता रहे हैं कि 3 स्टेट में है जी। मेरे यहाँ से झारखंड में भी है। झारखंड बिहार तो एक ही है। अच्छा अब एक्चुअली अलग हो गया, लेकिन हाँ लोग झारखंड से। अच्छा तो टोटल जगह पे मिला के आपकी टीम का क्या स्ट्रेंथ है आज की डेट में? हाँ ठीक है, लगभग 2-3 कार अचीवर है, बाकी 5-7 लोग लाइन में लगे हैं, किसी का 10 लाख, किसी के 20 लाख, 25 लाख। नंबर कितना है सर, कितने लोग आपके उस हायरार्की में, उस टीम में जुड़े हुए हैं? टीम में लगभग 1000 से ऊपर लोग। 1000 से ज्यादा लोग आपकी टीम में। और कितने कस्टमर्स को परमानेंट एड्रेस दे चुके हैं? अगर व्यक्तिगत अगर हमारी टीम की तो बात छोड़, टीम तो बहुत दोनों बताइए सर, व्यक्तिगत भी और टीम का भी। व्यक्तिगत में कम से कम मैंने 20 प्लाट बेचा है अपने जी। ओके बहुत बड़ी बात है सर, पिछले 3-4 साल में। और टोटल टीम का तो मैं बहुत है, सैकड़ों प्लाट होगी। सैकड़ों लोगों को आप उनका घर दिलवाए, उनके सपने पूरे कर चुके हैं। तो सर आप मुझे ये बताइए कि आपने बताया जैसे आपका कोई बैकग्राउंड नहीं था रियल एस्टेट में, स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हुई, 6 महीने कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बिल्कुल। तो अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर कोई इंसान रियल एस्टेट में कदम रखना चाहता है, सेल्स में, उसको एक ही के साथ क्यों जुड़ना चाहिए? क्योंकि हजारों कंपनियां हैं मार्केट में जी, लेकिन वाई एक के साथ इसलिए जुड़ना चाहिए मैं, एक जो कहता है वही करता है। अच्छा। इनकी जितनी काम है वो जमीन पर है, पेपर पे इनका काम नहीं रहता है, हवा में नहीं है इनका जी, इनका जमीन पर काम है। और यहाँ 1 पैसे के रिस्क नहीं है। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, जो 4-5 साल मेरे को अनुभव हुआ, मेरे ऊपर 1 रुपये की लायबिलिटी नहीं है, लायबिलिटी कंपनी के ऊपर। तो ये बड़ी बात है जी। अभी अगर यहाँ क्या है, आपको प्लाट दिखा देंगे, नक्शे पर तो दिखा देंगे, मौके पर जाएंगे तो प्लाट ही नहीं। ऐसे 2-3 कंपनियां हुई थी जो भागी, इसलिए मैंने डर से नहीं कर रहा था। लेकिन जब एक में आप विश्वास जम गया तो महसूस हो गया यार एक बहुत बढ़िया। आज हमारे कोणार्क घाट डेवलप है, बेंदो डेवलप है, बारा डेवलप है, जगतपुर डेवलप है। तो ऐसी जमीन पर दिख रही है कि नहीं, देखिए दिखाने के लिए आज हम लोग को बहुत कुछ है, और दिखा के हम लोग प्लाट बेचते हैं, जहां भी दिखाते हैं वहां देते हैं। बिल्कुल। तो आज कंपनी का बहुत बड़ा बेस बन चुका है, और जितना मैं बताऊं बहुत कम है। हाँ जी। मतलब सबसे बड़ी चीज की कंपनी जो भी कमिटमेंट देती है वो पूरा करती है। बिल्कुल। उसके अलावा ऐसे ही सिर्फ हवाओं में बातें नहीं चल रही है, जो भी है वो प्रॉपर्ली अवेलेबल है, उस जगह पे अवेलेबल है, इंसान जाके देख सकता है। बिल्कुल। आज के डेट में हमारे पास इतना कस्टमर होते हुए कोई कह नहीं सकता कि मेरा प्लाट नहीं है। अच्छा हाँ। बिल्कुल कंपनी से रोज फोन जा रहा है, खुद जा रहा है, आइए और लीजिए। हाँ। तो ये बड़ी बात है जी। बिल्कुल विश्वास होना जरूरी है। सेकंड सर, कस्टमर को एक से क्यों जुड़ना चाहिए? एक से क्यों? क्योंकि सर ऑफ कोर्स घर लेना सबका सपना होता है जी। एक इंसान जब मार्केट में निकलता है, हजारों कंपनियां उसे खुद से कॉल कर, आजकल रियल एस्टेट लेने से ज्यादा लोगों की कॉल अटेंड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बार आपने रिक्वायरमेंट
डाली कि मुझे घर चाहिए, ढूंढना शुरू किया, 100 कंपनियां उसे कॉल करना शुरू कर देती है। तो उस समय कस्टमर को एक को क्यों चुनना चाहिए? एक इसलिए चुनना चाहिए कि कंपनी बड़े लोग से लेकर जो एक मध्यम जो सब्जी बेचने वाला है उसको भी कंपनी प्लाट देती है। यानी कहने का मतलब हमारे यहाँ 1 लाख से लेके 40 लाख तक के प्लाट है, हर रेंज के प्लाट है। बिल्कुल। तो इसलिए यहाँ चुनना चाहिए कि आप छोटा लोग भी ले सकते हैं प्लाट। कंपनी का यही उद्देश्य ही है कि हमारे मध्यम और नीचे के लोग भी अपना खुद का घर ले सके। जी बिल्कुल। और कंपनी जो कहती है वही करती है। जी। तो कंपनी की इसलिए जुड़ना चाहिए कंपनी से कि अगर हमारे कंपनी से जुड़ के लेते हैं तो पहले तो हमारे डेवलपमेंट प्रॉपर है, सबसे बहुत बड़ा गेट, 50 फीट की रोडें, नालियां, पार्क, सीसी कैमरा, स्ट्रीट लाइटें, फाउंडेशन, मतलब इतनी डेवलप करके कंपनी देती है कि महसूस नहीं करेंगे कि 1 लाख का प्लॉट इतना डेवलप, एक सुंदर सा टाउनशिप, मतलब देखते ही ये लगता है कि अरे यार वास्तव में कैसे जुड़ना चाहिए, कितना खूबसूरत है। जी बिल्कुल। और सर मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कस्टमर ने जब एक बार पैसा दे दिया तो फिर उसको ये लगता है कि जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथ में आ जाए, जमीन मेरे हाथ में आ जाए। लेकिन कंपनीज कई बार डिले कर देती है रजिस्ट्री कराना या पोजेशन देना। यहाँ पे क्या प्रोसेस है? अब जो पुराने साइडें थी तो थोड़ा था, लेकिन हमारे यहाँ जो अब जितनी नई साइडें आई हैं कंपनी पहले पोजेशन दे रही है। आप रजिस्ट्री करा लीजिए, दखल खारिज कंपनी कराती है। अच्छा। आप कब्जा ले लीजिए, तब आप आगे बात करेंगे। आज के डेट में बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है, बहुत इजी प्रोसेस हो, बहुत इजी। अब बाकी हम लोग हैं, ग्राहक को सर्विस देना हम लोग का काम है। बिल्कुल जी। तो सर अगर किसी को सेल्स फील्ड में, रियल एस्टेट में जाना है उसके लिए क्या मैसेज है? और जो आपकी इतनी बड़ी टीम है, 1000 लोग, उसमें आपने बताया कुछ लोग एक्टिव हैं, कुछ लोग एक्टिव नहीं, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? उनके लिए मैसेज ये है कि अगर उनका सफल होना है, एक सपना है, सफल होना उनका अगर सपना है, सफल होना, तो एक टीम से जुड़कर सफल हो सकते हैं। वो क्यों? इसलिए कि काम तो लोग हर जगह कर रहे हैं, हर क्षेत्र में कर रहे हैं जी, सपना हर जगह दिखा रहे हैं, लेकिन सफल नहीं हो रहा है जी। क्योंकि मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ, आज के डेट में हमारे पास हर चीज है, तो उनको क्यों नहीं होगा? उनको भी मिलेगा, लेकिन लगातार लगे रहेंगे तो एक विश्वास होना चाहिए, एक भरोसा होना चाहिए। जब खुद का भरोसा नहीं तो नहीं सफल होंगे जी। पहले अपने आप पर, इसके बाद कंपनी पर, तो एकदम 100% सफल हो जाएंगे जी जी। तो ये थे हमारे साथ मिस्टर सुधीर कुमार, जिन्होंने हमें बताया कि अगर खुद पे भरोसा हो और खुद पे भरोसा होने के साथ साथ पूरा रिसर्च कीजिए, एनालिसिस कीजिए, और उसके बाद जब कोई कंपनी आपके भरोसे पर खरी उतरती है और उस पर आप भरोसा कर पाते हैं, तब कस्टमर को कोई भी चीज देना बहुत आसान हो जाता है। उन्होंने अपना खुद का एग्जाम्पल दिया, उन्होंने बताया कि कैसे वो एक मध्यम वर्ग के परिवार से निकल के आज एक बड़ी गाड़ी मेंटेन कर रहे हैं, खुद का घर है, बाइक है, परिवार को अच्छे से चला रहे हैं, ना जानते हुए भी रियल एस्टेट को। तो अगर कोई भी लगा है तो कंपनी हर तरीके से सपोर्ट करती है। प्रोडक्ट एकदम जेन्युइन है, सिर्फ आपकी इंटेंशन साफ होनी चाहिए, नीयत साफ होनी चाहिए, और सेल्स कोई मुश्किल चीज नहीं रह जाती है, विच इज अ वेरी गुड लर्निंग फॉर अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। एके है तो ओके है।